ज्ञान की ज्योति जलाकर सत्य को पहुंचाया घर घर, प्राणियों में एकता हो, स्वर्ग उतरे इस धरा पर। विश्व में ध्यानी बने सब, बोध से ज्ञानी बने सब, ध्यान ही है परम क्रांति। अज्ञानता है दुख का कारण, ध्यान है इसका निवारण, ये बताने आए योगी। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। ध्येय उनका यह रहा बस, जीव के प्रति जागे करुणा, फैले शाकाहार जग में मित्रता वो धर्म अपना। समय है बदलाव का अब, जीव हिंसा छोड़ दें सब, मित्र बनकर यह बताया, मार्ग मुक्ति का दिखाया। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। सूर्य जैसा तेज मुख पर और आँखों में सरलता, सहज जीवन सत्य शब्दों से झलकता। युग पुरुष लौटा जगत में, सत्य का संदेश देकर, श्वास से जुड़ जाए अपनी, हम ही गुरु हैं हम ही ईश्वर। किया जागृत ये बताकर, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। ध्यान युग धरती पे लाकर और जन जन को जगाकर, धन्य धरती है पिरामिड ध्यान का उपहार पाकर। कहा अपनी श्वास देखो, सत्य को पहचानना है, देह से मन से अलग है, सत्य केवल आत्मा है, सत्य केवल आत्मा है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। प्रणाम सभी मास्टर को। गुड मॉर्निंग। ध्यान और ज्ञान का सत्र आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत करते हैं अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में
सीनियर ब्राह्मण मास्टर सीमा जी का। ओवर टू यू मैम। थैंक यू कल्पना जी मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो फ्रेंड्स आप सभी आराम से बैठिए। वॉइस आपकी थोड़ी सी वैसी आ रही है। आवाज हाँ, नॉइस थोड़ा सा हो रहा है बीच में। हाँ, अभी भी हो रहा है। एक मिनट, अब आ रही है क्या? हाँ, अब क्लियर ठीक है। है। सभी को नमस्ते। और फ्रेंड्स यहाँ पे अलग अलग मास्टर्स आते हैं और सबके ध्यान कराने का अपना एक अलग तरीका होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये सोचना है कि हमको सभी को एक्सेप्ट करना है और ध्यान के प्रति सभी को समर्पण भाव रखना है। जितना हम ध्यान के प्रति समर्पित होंगे उतना ही हम अच्छे से ध्यान कर पाएंगे। तो दोस्तों सब अपने अगर चश्मा लगाए हैं तो चश्मा उतार दीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। किसी तरह का कोई खिंचाव तनाव हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए। एकदम रिलैक्स होकर के बैठिए। अगर आपको कहीं तनाव खिंचाव महसूस हो रहा है शरीर में तो वहां अपना ध्यान केंद्रित करिए, श्वास लीजिए और छोड़िए। अपने आप वो अंग आपका रिलैक्स हो जाएगा। धीरे धीरे वहां ध्यान केंद्रित करके डीप ब्रीथिंग करिए। श्वास लेते हुए सोचिए हमें प्राणवायु मिल रही है और श्वास छोड़ते हुए सोचिए हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करिए। एकदम रिलैक्स हो जाइए। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। सभी एस्ट्रल मास्टर्स को कोटि कोटि नमन। माता पिता गुरुजनों को कोटि कोटि नमन। सबसे पहले हम माफी मांगेंगे और माफ करेंगे। तो हम उन सभी से माफी मांगते हैं जिनका जाने अनजाने में इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में दिल दुखाया है, दर्द पहुंचाया है, किसी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाई है, वो सब हमें माफ करें। हम उन सभी को माफ करते हैं जिन्होंने हमारा दिल दुखाया इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, तो हम उन्हें दिल से माफ करते हैं। हमारे मन में सभी के प्रति केवल प्रेम है, किसी तरह की कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं, केवल प्रेम। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे अपने स्वास्थ्य के लिए, फिर विश्व कल्याण के लिए। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्ति भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां सुखिनो भवन्तु।
ओम शांति शांति शांति। अपना ध्यान सहज सांसों पे लेके जाइए। वो सांसें जो जन्म से चल रही हैं। जब हम पृथ्वी पर आते हैं, पहला कार्य श्वास लेने का ही करते हैं। जब हम शरीर छोड़ते हैं, आखिरी कार्य श्वास छोड़ने का होता है। इन्हीं सांस लेने और छोड़ने के बीच हमारा जीवन चलता है और इन्हीं सांसों के लिए हम अवेयर नहीं रहते हैं। कभी हम नहीं देखते हमारी सांसें कैसे चल रही हैं। तो दोस्तों, ये समय है अपने आप से जुड़ने का, अपनी प्यारी सांसों को देखने का, जो हमें जीने का एहसास कराती हैं। देखिए अपनी सांसों को, कैसी चल रही है ये सांसें। केवल साक्षी भाव से देखना है, अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं। सहज सांसों को देखना है। जैसे जैसे आप सांसों से जुड़ते जाएंगे, धीरे धीरे आपके विचार कम होते जाएंगे। विचार आते हैं, आने दीजिए। जिस तरह आसमान में बादल छाते हैं और धीरे धीरे छट जाते हैं, वैसे ही हमारे विचार हैं जो हमारे अंदर हैं, वो बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे आप सांसों से जुड़ते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, धीरे धीरे विचारों का आना कम होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप विचार शून्य हो जाएंगे। विचारों को भी साक्षी भाव से देखिए। विचारों का पीछा नहीं करना है, उनकी एनालिसिस नहीं करना है, छोड़ देना है उन्हें। केवल अपनी सांसों से जुड़े रहना है, एक एक सांस को ऑब्जर्व करना है। कोई भी सांस बिना जानकारी के आपके ना शरीर में प्रवेश करे और ना ही बाहर निकले। हर सांस को देखिए, कहाँ तक जा रही है, कहाँ से आ रही है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, केवल सहज स्वाभाविक सांसें।
जैसे जैसे आपका श्वासों का अभ्यास बढ़ेगा, आप अपना काम करते हुए भी ध्यान में ही रहेंगे। हर कार्य करते हुए केवल श्वासों के प्रति सजग रहिए, यही ध्यान है। श्वास ही हमारे गुरु हैं। हमेशा अपनी श्वास गुरु के साथ रहिए। पूरे समय हम सांसारिकता में लगे रहते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं, कभी इन सांसों को देखते ही नहीं। अभी समय है अपनी सांसों को देखने का। देखिए कितने रिदम में चल रही हैं आपकी सांसें। एक सांस आपके शरीर के अंदर, एक सांस बाहर, एकदम लयबद्ध तरीके से चल रही है। केवल सांसें, इन सांसों के द्वारा अपने अंदर उतरते जाइए, गहरे और गहरे और गहरे। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए। क्यों आए हैं आप इस पृथ्वी पर? क्या उद्देश्य है आपका इस जीवन में आने का? जानने का प्रयास करिए, अपनी दिव्यता को पहचानिए। उस अनंत रचयिता ने आपको बहुत सारी संभावनाएं दी हुई, बहुत सारी शक्तियां दी हुई हैं, लेकिन हम बाहर की भाग दौड़ में अपने अंदर जाते ही नहीं, अपने आप को पहचानते ही नहीं। तो पहचानिए दोस्तों अपने आप को, अपनी दिव्यता को, अपनी प्रतिभा को बाहर लेके आइए उसे। केवल अपनी सांसें और कुछ भी नहीं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल और केवल सहज सांसें जो अपने आप चलती हैं। इनके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो इनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए।
सांसें आप और ये मधुर संगीत, डूब जाइए अपनी सांसों में।
धीरे अपने शरीर के प्रति अवेयर होइए। अपना ध्यान अनाहत चक्र, हार्ट चक्र पे लेके जाइए। एक एक थॉट को अपनी सांसों के द्वारा अपने अंदर उतारते जाइए, अपने हृदय में बिठा लीजिए। मैं भय मुक्त हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं कुंठा मुक्त हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ। मैं भय मुक्त हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं कुंठा मुक्त हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ। मैं भय मुक्त हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं कुंठा मुक्त हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ। डीप ब्रीदिंग के द्वारा अपने अंदर ये थॉट बिठा लीजिए और हमेशा पूरे दिन अवेयर रहिए इनके प्रति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हम उन सभी का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें माफ किया, जिनको हमने माफ किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पितामह पत्री जी का धन्यवाद जिन्होंने इतना प्यारा ध्यान हमको सिखाया है। महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद। सभी एस्ट्रल मास्टर्स का धन्यवाद। माता पिता गुरुजनों का धन्यवाद। परिवार के प्रत्येक सदस्य का धन्यवाद। सभी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का धन्यवाद जिनकी वजह से हमारा जीवन इतना सुंदर सुचारू रूप से चल रहा है। उन सभी का धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, पूरी प्रकृति का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, स्वयं का धन्यवाद। आज मेरा टॉपिक है कर्म सिद्धांत। दोस्तों, कर्म सिद्धांत को समझने से पहले जानेंगे कि कर्म है क्या। तो दोस्तों, कर्म हमारे जीवन को जीने का एक तरीका है ताकि हम वास्तव में अपने स्वयं का एक अच्छा संस्करण बन सकें और अपनी इच्छा से पूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सकें। क्योंकि हमारा जीवन कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। इसलिए हम अपने जीवन के मार्ग को अपने विचारों और अपने कार्यों से बदल सकते हैं। मनुष्य को हर पल कोई ना कोई कार्य करते ही रहना पड़ता है। सामान्यतः हम 4 तरह से कर्म करते हैं। मनसा अर्थात विचारों के माध्यम से, वाचा अर्थात शब्दों के माध्यम से, कर्मणा अर्थात क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त उन कार्यों के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे लोग करते हैं। इसका मतलब यदि हम सरल शब्दों में कहें तो वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या किसी से करवाया, जिसके होने का कारण हम बने, क्योंकि हमारे निर्देश पर ही काम हुआ है। सबसे पहले तो हम ये समझें, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब ऊर्जा का ही रूप है। इसमें हमारे विचार, भावनाएं भी शामिल हैं। जब हम इस ऊर्जा को ब्रह्मांड में छोड़ते हैं तो ये किसी ना किसी रूप में हमारे पास वापस आती ही है लौटकर। अगर सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ी तो उसके परिणाम भी सकारात्मक और अच्छे रहेंगे, और नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी तो उसके परिणाम भी नकारात्मक एवं गलत ही होंगे। इसलिए कोई भी कर्म करते समय जागरूक रहें। कर्म का पहला सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस नियम का सीधा सीधा मतलब है कि यदि आप
दूसरों को खुशियां और आनंद देंगे तो दूसरे भी आपको खुशी और आनंद देंगे। अर्थात जो आप दूसरों को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि गेंद ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वापस आपकी ही ओर आती है। यानी जो भी ब्रह्मांड को आपने दिया वही आपके पास लौटकर आएगा। दोस्तों, कई बार हमारे साथ बुरा होता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, जबकि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। तो हो सकता है हमारे पुराने या अतीत के किए गए किसी बुरे कर्म का परिणाम हमें मिल रहा हो सकता है वो किसी और जन्म का भी हो सकता है। कर्म का दूसरा सिद्धांत है, जैसा विचार करोगे वैसा बन जाओगे। तो दोस्तों, सोचना और विचार करना भी एक कर्म है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप वैसे नहीं हो जैसा आप बोलते हो, बल्कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसे हो। अगर आप नकारात्मक सोचते रहोगे तो आप नकारात्मक होते जाओगे। इसके उलट यदि आप सकारात्मक होगे तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा और आप सदैव प्रसन्न ही रहेंगे। जैसे कि अगर आप स्वयं मानोगे नहीं कि आप अमीर हो, सफल हो, तो आप सफल और अमीर कैसे होगे? भाई, जो चीज आप खुद ही नहीं मानते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं? इसलिए हमें पहले मानना पड़ेगा अपने आप को अमीर और सफल, तभी हम सफल होंगे। क्योंकि यदि बार बार आप यह सोचोगे कि मैं गरीब हूँ, निराश हूँ, तो ब्रह्मांड आपको वही देगा, निराशा और गरीबी। क्योंकि कर्म का सिद्धांत कहता है जो सोचोगे आपके साथ वही होगा। कर्म का तीसरा सिद्धांत, आपको अपना जीवन स्वयं बनाना है। दोस्तों, आपको लगता है कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है वह आपके भाग्य में लिखा है, तो आप गलत हैं। इसके लिए आपको कर्म का दूसरा सिद्धांत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी कुछ आपकी सोच से हो रहा है। तो भाग्य कहाँ से आ गया? दोस्तों, भाग्य की बात हम तब करते हैं जब हम जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं या जीवन में हम जो चाहते हैं वह नहीं मिलता। तो दोस्तों, यहाँ ऐसा हो सकता है कि हमारे किसी पुराने कर्म या सोच के कारण वो चीज हमें नहीं मिल पा रही है जो हम चाहते हैं। तो उसके लिए हमें सकारात्मक होना आवश्यक है। जो हमें चाहिए उसके प्रति सजग होना आवश्यक है। उसके लिए सोचना आवश्यक है कि वो सब मुझे मिल गया है। कर्म का चौथा सिद्धांत, अपने ऊपर कंट्रोल करना और अपने आप में बदलाव लाना सीखना है। समय और परिस्थिति के हिसाब से आपको ही बदलना होगा। हर घटना और परिस्थिति की जिम्मेदारी आपको स्वयं ही लेनी होगी। जैसे किसी व्यक्ति पर आपको किसी कारण से गुस्सा आ गया तो आप बोलते हैं कि उसके कारण मुझे गुस्सा आया था, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, परंतु यह सही नहीं है। उसने अपनी बात अपने ढंग से आपसे कही है। अब यह आपके ऊपर है कि आपको कैसे लेना है उसको अपने ऊपर, किस तरह से रिएक्ट करना है। तो दोस्तों, आपके जीवन की चाबी आपके पास ही होना चाहिए, किसी और के पास नहीं। कर्म का पांचवा सिद्धांत, दुनिया की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों से आपका संबंध है। हमें यहाँ समझना होगा कि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है और संसार भी उन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। हम देखें कि चांद पृथ्वी से अलग दिखता है, दूर दिखता है, लेकिन पूर्णिमा की रात को समुद्र में ज्वार भाटा चांद के कारण ही आता है। तो हमें समझना चाहिए कि हम दुखी होते हैं तो हमारे आसपास पशु पक्षी पेड़ पौधे
पर भी इसका असर पड़ता है, हमारे आसपास का पूरा वातावरण ही दुखी हो जाता है। तो हमें क्या करना है ये हमारे ऊपर है। कर्म का छठा सिद्धांत, आपका जीवन वर्तमान में है। दोस्तों, आज व्यक्ति या तो भूतकाल में की गई गलतियों से हताश है या भविष्य की चिंता में उलझा हुआ है, इसलिए वह वर्तमान में खुश नहीं रह पाता। हमारा वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता है, इसलिए हमें वर्तमान में पूरे आनंद के साथ रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। जो कुछ है उसे स्वीकार करो खुशी से। कर्म का सातवां सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड कोई भी चीज या कोई भी बात हमारे साथ तब तक करता है जब तक हम सीख नहीं जाते हैं या अनुभव प्राप्त नहीं कर लेते हैं। जैसे कि एक बच्चा अगली कक्षा में तब तक नहीं जा सकता जब तक कि वह सब कुछ सीखकर परीक्षा पास नहीं कर लेता। तो यही हमारे साथ होता है, अगर हम कोई गलती करते हैं, जब तक हम उससे सीख नहीं ले लेते, ब्रह्मांड हमारे साथ वही बातें बार बार दोहराता रहता है। इस तरह अगर हमारे साथ कोई घटना या परिस्थिति हमारे सामने आती है तो वह हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है। तो दोस्तों, कर्म के इस सिद्धांत को समझने के लिए एक और उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी आई तो वह कहता है कि मेरे कर्मों का फल है, लेकिन इस बीमारी के पीछे कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे शरीर की सही देखभाल न करना, पौष्टिक आहार न लेना आदि। इसके अलावा कई बार हमारे सामने कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो हम उसकी परवाह नहीं करते। हम ये सोचते हैं ठीक है, बीमार है तो रहने दो, हम उसकी यही कहते हैं और हम सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ हम कर्म इकट्ठा कर लेते हैं और ये कर्म कई बार जन्मों जन्मों तक चलते हैं, जब तक हम सीख नहीं लेते कि हमें दूसरों की परवाह करना है। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति चुनौती बनकर सामने खड़ा हो जाता है जिसका व्यवहार दूसरों के साथ बहुत अच्छा होता है और हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं होता है। मतलब दूसरों के साथ अलग रहता है और हमारे साथ अलग रहता है। हम कुछ कार्य करना चाहते हैं लेकिन वो करने नहीं देता। इसका कारण यह हो सकता है कि हमने किसी पूर्व जन्म में वही व्यवहार उसके साथ किया हो जो वो आज हमारे साथ कर रहा है। क्योंकि आत्मा तो वही रहती है, केवल शरीर बदलता है, लेकिन उसके जो संस्कार हैं पुराने वो उसमें पड़े रहते हैं, तो वो यहाँ पर वही नियम लागू होता है। अगर हम वही व्यवहार फिर से उसके साथ करते हैं तो हम पुनः कर्मों के बंधन में बंधेंगे। तो दोस्तों, अब हमको ये कर्म बैलेंस करने हैं, तो यहाँ यह ध्यान रखना है कि वो कितना भी विपरीत व्यवहार करे, हमें सकारात्मक व्यवहार ही करना है। हमें वह नहीं देना है जो वो हमको दे रहा है, हमें वह देना है जो हमारे लिए अच्छा है और उसके लिए भी अच्छा है, यानी सकारात्मक व्यवहार ही करना है, चाहे उससे हमारे को कितनी भी तकलीफ हो रही हो। क्योंकि ये सब हम पूर्व जन्म से लेके आए हैं, वही बैलेंस करने के लिए आए हैं। अगर हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आता है इस तरह का, तो कर्म बैलेंस करने ही आता है। तो हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है कि ये हमारे को कर्म को बैलेंस करने के लिए आया है और हम उस कर्म से मुक्त हो जाएंगे और हम आगे उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं या परिस्थितियां आती हैं वह कुछ ना कुछ सिखाने ही आती हैं। हो सकता है वह करुणा का सबक सिखाने आई हो या सेवा, दया आदि का सबक सिखाने आई हो। ये सब जानते हुए हम अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं और कर्म बंधन को आगे नहीं ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ कर्म सिद्धांत जो मैंने आपको संक्षेप में बताया। वैसे कर्म सिद्धांत बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं है, और हम थोड़ा सा
कर्मों के बारे में और जानते हैं कि कर्मों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। इन तीनों प्रकार के कर्मों का संचय हमारे संस्कार में होता है। तो दोस्तों, अब हम संक्षेप में इन तीनों कर्म की श्रेणियों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। संचित कर्म क्या होते हैं? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बिना जानकारी के अर्थात अनजाने में होते हैं, जैसे बुरे लोगों के मोहल्ले में या बुरी संगत में रहने से उनका प्रभाव किसी न किसी अंश में गुप्त रूप से अपने ऊपर पड़ जाता है। यह प्रभाव पड़ा तो, परंतु हमने इसे इच्छा पूर्वक स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह हल्का होकर कमजोर पड़ जाता है और उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हमारे ऊपर भीतरी चेतना पर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक कोने में पड़ा रहता है। यही संचित कर्म है, क्योंकि वह हमारे को इधर उधर से आया है। दूसरा है, लेकिन हाँ, ये कहीं कोने में कोई चीज अगर चली जाती है तो अगर उसको जब वैसा माहौल मिलता है, वापस उन्हीं तरह के लोगों में जाते हैं, तो वो पड़ा हुआ बाहर निकल के आता है और हम भी वही व्यवहार करने लगते हैं जो दूसरे करते हैं। तो इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। प्रारब्ध कर्म दूसरा, वे मानसिक होते हैं जो स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। इन कार्यों को विशेष मनोयोग के साथ किया जाता है, इसलिए इसका संस्कार चित्त पर गहरा पड़ता है। जैसे किसी की हत्या करना, चोरी, डकैती, व्यभिचार आदि, यही कर्म जो है प्रारब्ध कर्म के अंतर्गत आते हैं, जो कि पूरी तरह से होश आवास में सोच विचार कर किए जाते हैं। ये प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म, शरीर द्वारा किया गया कर्म जिसका फल प्रायः तत्काल मिलता है। जैसे नशीला द्रव्य अगर पिया तो नशा तो आना है, विष पिया तो मृत्यु तो आनी है। अर्थात जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक बुद्धि नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए किए जाते हैं, यह क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। तो दोस्तों, सभी समझ गए होंगे कि संचित कर्मों का फल मिलना संदेहपूर्ण है, क्योंकि वो जब समय आता है तब आते, नहीं तो वो पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनसे। यदि अवसर मिलता है तभी वो फलीभूत होते हैं। और प्रारब्ध कर्म जिसका फल बिल्कुल निश्चित है, परंतु इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर कुछ समय लग सकता है, तब वो उसकी फल मिलता है। प्रारब्ध कर्म का उसके लिए कुछ जन्म भी लग सकते, कुछ वर्ष भी लग सकते, कई जन्म भी लग सकते, लेकिन उसका फल तो मिलता ही मिलता है। और ये जो क्रियमाण कहा है वो उसका तो तुरंत ही मिलता है। आपने जैसे ही कर्म किया वैसे ही उसका फल तुरंत के तुरंत मिल जाता है। जैसे अगर एक उदाहरण हम लेते हैं, अगर हम पत्थर पे सिर मारेंगे तो सिर तो फूटना ही है। इस तरह कर्मों के बारे में हमने संक्षिप्त रूप में जाना। वैसे ये बहुत ही बड़ा विषय है जिसे थोड़े समय में समझ पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और अगर इसको और अच्छे से जानना है तो पितामह पत्री जी की कर्म सिद्धांत बुक है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कल्पना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू अपना समय देने के लिए, यहाँ आने के लिए, ज्ञान देने के लिए और ध्यान सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपको कर्म सिद्धांत और ज़्यादा उसमें गहराई में समझना है मास्टर्स, तो एक टॉरकॉम की बुक है जो इंग्लिश में है, पर एक मास्टर है, ब्राह्मण मास्टर, उनने उसका हिंदी अनुवाद किया है। तो वो आपको एडमिन टीम ग्रुप में डाल देगी, और जो रात को मेडिटेशन होता है इसका, तो उसमें कमेंट बॉक्स में वो उसकी लिंक डाल दी जाएगी। और आपको ये जान के हैरानी भी होगी
कि जो हम खुद, हमारी सोल खुद ये जन्म चुनती है, यहाँ पृथ्वी पे आती है, और माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, सब हमारी सोल ही चुनती है। तो अगर आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से जानना है कि सोल कैसे क्या करती है, कैसे कर्म के बंधन में बन जाती है, और कैसे कर्माश से उसको मुक्त होना है, तो आप वो बुक जरूर मतलब डीपली उसको है ना जरूर सुनिए। और आपको छोटे संक्षेप में आपको थोड़ा सा करना है, तो पत्री जी की बुक है कर्म सिद्धांत की, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और आप इसी जन्म में कर्म से छुटकारा भी पा सकते हैं, ध्यान के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से। अभी तो इतना ही कहना चाहूंगी। और सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आए और जुड़े। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।